स्टार्ट हो गया, ठीक। नाउ yesterday we have discussed convert into improper fraction। इसका एक पार्ट किया था हमने, अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी बी पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। तो बी पार्ट हमने लिया और बी पार्ट में हमारे पास क्या था, we have write the B part of this question, convert into improper fraction। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। या आप यहाँ लिखना चाहो इसको यहाँ पे रिमूव कर दें तो ये लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, FRA कर देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने लिया बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है 5 3/6। ओके, क्या है, 5 3/6। अब यहाँ 5 3/6 में हमने देखा ये क्या है, 5 होल नंबर है, 3/6 क्या है, प्रॉपर है। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इस केस में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हाउ टू कन्वर्ट, सेम प्रोसेस क्या करते हैं हम, जो हमने स्टडी क्लास में डिस्कस किया था। हमने कहा था यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। वी हैव राइट द 6 क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिनोमीटर। फिर होल और डिनोमीटर की मल्टीप्लाई करनी है, तो होल और डिनोमीटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसमें नुमरेटर को ऐड कर दीजिए। नुमरेटर क्या है, 3। ध्यान से रखें, जो फार्मूला बताया था आपको, डिनोमीटर होल इंटू डिनोमीटर प्लस नुमरेटर। ओके, सॉल्व किया तो 5 6 से कितना हो गया, 30 + 3/6। आपके पास आ गया 33/6। तो ये क्या हो गया, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ सर नुमरेटर डिनोमीटर से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, ये इंडिकेट करता है कि हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ वी हैव टेक द सी पार्ट। अगर सी पार्ट पे हम बात करें तो यहाँ सी पार्ट आपके पास देगा 6 4/5, 6 4/5। अब इसे हमने जब सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया तो आपके पास क्या है, डिनोमीटर है 5, फिर होल हो गया 6, डिनोमीटर 5 एंड प्लस न्यूमरेटर करना होता है, तो न्यूमरेटर कितना है, 4। जब सॉल्व किया तो 6 5 जा 30 + 4/5, ये आपके पास हो गया 34/5। किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने क्या किया, डिस्कस किया आपको कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आपने देख लिया। नाउ वी हैव टेक द रिवर्स ऑफ दिस कन्वर्जन। इस कन्वर्जन का अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। उसका रूल समझेंगे, फिर उसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, conversion improper fraction to conversion improper fraction into mixed fraction। अब हम क्या करना, जस्ट इसका अपोजिट करने जा रहे हैं। अभी हमने सीखा है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें, अब हम कर रहे हैं इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व इट, सिंपल सा वे, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि रूल हमारा क्या कहता है। रूल ये कहता है कि हम क्या करेंगे,
अगर हम ले लें कि सपोज फर्स्टली वी हैव टेक द एग्जाम्पल जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा 19/4 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अरे सर हम करते तो आ रहे हैं, बस मालूम नहीं था हमको, है ना, यही तो रिएक्शन होगा आपका बेटा। तो देखो 4 से 19 को हमने डिवाइड किया, तो आप जानते हो 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर 3 आ गया। तो हाँ सर डिवाइड करना हम जानते हैं, बस अब इसे लिखें कैसे, मेन प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है सर कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाउ टू राइट ये हमें जानना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, तो अब हाउ टू राइट लिखें कैसे इसे। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो कोसेंट है उसको सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर। कोसेंट यहाँ पर क्या है, ध्यान रिपीट करते हैं आपको, डेट इज़ द डिविडेंट, ठीक है, डेट इज़ द डिवाइज़र, ध्यान रखना, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र, और जो रिजल्ट आता है वो कोसेंट, और यहाँ जो है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोसेंट को यहाँ पर लिखा। ठीक, उसके बाद कोसेंट को लिखने के बाद हमने लिखा रिमाइंडर कितना है 3, एंड देन डिनोमिनेटर। ठीक है, 4 3/4 चेकआउट करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 19/4, बिल्कुल सही किया हमने। हाँ सर ये ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बट अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोसेंट ये आपका क्या है, डेट इज़ अ रिमाइंडर, और ये क्या है आपके पास, ये है Q फॉर कोसेंट, R फॉर रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर। कंप्लीट फॉर्मूला लिख देते हैं जिसको आपको दिक्कत ना हो कि QR क्या लिखा हुआ है, सर ने मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखें कोसेंट, इसके बाद आप रिमाइंडर लिखोगे, और ये कोसेंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोसेंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फार्मूला है जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई किया है, और हमने अप्लाई भी किया है। देखो कोसेंट क्या है 4 है, डिनोमिनेटर कितना है 4, और नोमिनेटर आपका रिमाइंडर कितना है 3। ओके, तो इस फार्मूले के थ्रू हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चंस 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। ठीक है, कन्वर्ट सेम क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन लिए थे उसको जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं। ठीक है, वी हैव राइट हियर कन्वर्ट improper fraction into mixed fraction। ठीक है, हमने क्या किया, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चंस हमने लिए, ए पार्ट ले लिया आपने 17/5, बी पार्ट ले लिया आपने 41/4, सी पार्ट ले लिया 32/3, डी पार्ट ले लिया 49/4। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट ले लिए। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, तो नाउ टू स्टार्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे तो शुरू करते हैं। ठीक है, रूल हम समझ ही चुके हैं, रूल हमारे पास सामने लिखा हुआ भी है बोर्ड पर। तो ए पार्ट हमने ले लिया 17/5, 17/5 को कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सर रूल तो आपने ये बताया था कि हमें क्या करना है, 5 से 17 को डिवाइड करना है, इसके बाद हम रूल को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेप ये रहेगी कि 17 को 5 से डिवाइड कीजिए। वी डिवाइड 17 बाई 5। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो 17/5 जैसा आपसे कहा गया कि पहले आप क्या करो, डिवाइड करोगे। 5 से 17 को डिवाइड किया। आप जानते हो ये क्या है, डिवाइज़र लिख रहे हैं बार बार बेटा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। डेट इज़ अ डिवाइज़र। डिवाइज़र हो गया, ठीक है। ये आप जानते हो डिविडेंड होता है। डिविडेंड, और यहाँ जो आता है इसे बोलते हैं कोसेंट। और यहाँ इस तरीके से यहाँ देखें तो आपका क्या मिलता है, रिमाइंडर सॉल्व करने पर, ठीक है। तो सॉल्व किया हमने, 5 को 17 से डिवाइड किया, तो आप जानते हो 5 3 जा 15 होगा। ओके, अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर हो गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ ये रिमाइंडर हमारे पास, ये कोसेंट, और ये आपके पास हो गया डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 5 ही तो है। वो बात अलग है कि यहाँ पर हम इसको डिवाइज़र कह रहे हैं, मगर हम कुछ फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो हमने लिखा सर 17/5 को इक्वल कर सकते हैं क्या। सबसे पहले क्या लिखा होता है, कोसेंट लिखना पड़ता है, तो हमने कोसेंट रख लिया, ठीक है। ये लिख लो पहले, यहाँ पर क्या आता है, कोसेंट आता है, फिर रिमाइंडर आता है, और फिर डिनोमिनेटर आता है। तो हमारे पास क्या, कोसेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 2, और डिनोमिनेटर कितना है 5। आप सॉल्व कर दो, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो हमें आंसर मिल गया सही। इसका मतलब हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, राइट डाउन। वी हैव डिस्कस द अदर क्वेश्चंस, अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने लिया बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है 41/4। तरीका वही है, 4 से 41 को हमने डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स। फोर 9 जा होता है 36, 4 10 जा 40। तो हमने कहा 4 9 जा 36, आपके पास आ गया 5। तो आप जानते हैं ये क्या है, कोसेंट, ये क्या है रिमाइंडर, और ये आपका क्या है लाइक ए डिनोमिनेटर। क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। जिसको आप यहाँ तो कह पा रहे हो कि भैया इसके अकॉर्डिंग देखें तो डिवाइज़र। तो अब फार्मूला क्या हो गया, आपने इसे सॉल्व किया, 41/4 इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम क्या लिखते हैं कोसेंट, फिर रिमाइंडर, इसके बाद डिनोमिनेटर। तो कोसेंट हमारे पास क्या है 9, रिमाइंडर कितना है 5, और डिनोमिनेटर कितना है 4। अब चेक कर लीजिए, 9 4 जा 36, 36 और 5 कितना हो गया 41। हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
ओके, राइट डाउन। नाउ वी हैव डिस्कस द सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी और डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिखते हैं, ठीक है, इनको क्वेश्चन को कहीं और नोट कर लेते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाए। 32/3 है और दूसरा है 49/4। ओके, ठीक है, अब ना स्टार्ट करें। तो हमारे पास सी पार्ट की हम बात करें, सी पार्ट हमें दे रखा है 32/3। सेम प्रोसेस, 3 से 32 को डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा? 3 9 जा 27, 3 9 जा कितना होगा? 27। ओके, तो 3 9 जा आपने कहा 27 है, तो 3 9 जा 27। आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना होगा? 5। अगर 5 हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया कि 32/3 इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले कोसेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर। तो कोसेंट हमारे पास क्या है? 9 है, रिमाइंडर 5 है, डिनोमिनेटर कितना है? 3। सॉल्व करके देखिए, 9 3 जा 27, 27 और 5 28, 29, 30, 31, 32। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। वी हैव राइट द करेक्ट। ये ध्यान रखना, डिवाइड करना भी जरूरी है, दिखाना है आपको अपनी आंसर सीट में, सर हमने ऐसे डिवाइड किया था और इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट इन योर कॉपी। ठीक है, प्रॉपर वे में। लॉ हम डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट हमारे पास दे रखा है 49/4। हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया 49 को। आप जानते हो 4 9 जा 36। आपके पास कितना आ गया? ये 3 आ गया और ये 13 आ गया। फिर कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बना? 1। इसको यहाँ राइट डाउन करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन। ये ना स्टार्ट करते हैं डी पार्ट को। हाउ टू सॉल्व डी पार्ट? सेम प्रोसेस कि 4 से हमने 49 को डिवाइड किया। तो आप जानते हो पहले फर्स्ट डिजिट में देखें तो 4 1 जा 4, तो यहाँ 0 मिला रिमाइंडर हमें। फिर हमने 9 को नोट कर लिया। 4 की टेबल 9 तक हम देखेंगे, या तो 4 की टेबल 9 मिले या फिर उससे लेस। तो 4 2 जा 8, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या नोट करना होता है? पहले तो कोसेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर। तो हमने कहा 49/4 कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन में एज 12। कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर 4 है। चेकआउट करो, 12 4 जा 48, 48 1 49, 49/4। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्लीज़ राइट डाउन, please write down. Then we have discussed the next part of this chapter. Okay, next topic, next point. तो हमने 2 कन्वर्जन आपको करवा दिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सब इम्पॉर्टेंट हैं जो करवा रहे हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए परेशान ना हो। ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक हमारे पास है नहीं, तो जो हमारे पास मैटर है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ओके, तो करते रहिए। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब आपके पास आ गया इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसा कि कुछ नाम से लग रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह क्या रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे, तभी इक्विवेलेंट मतलब उनको तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, उनका कंपेयर कर पाएंगे, फिर देख पाएंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं? आ गिवन फ्रैक्शन, ठीक है, गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कह रहे हैं किसी भी फंक्शन को या बहुत सारे फ्रैक्शंस को, किसी भी फ्रैक्शन को या बहुत सारे फ्रैक्शंस को जब उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है, तो जो हमें नंबर्स मिलते हैं, जो फ्रैक्शन मिलता है, वो क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लें, ऐसे में समझ में नहीं आता है। हमने कहा हमारे पास 3/4 है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3/4 हमारे पास है। अब 3/4 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हमने क्या किया, जब भी किसी फ्रैक्शन के, ध्यान रखना, जब भी किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होंगे तो हम नेचुरल नंबर से उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या, 3/4 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। बी फाइंड, यहाँ लिख देते हैं, बी फाइंड इक्विवेलेंट, we find equivalent fraction, we find equivalent fractions of 3/4। हम कह रहे हैं कि 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3/4 था, हमने कहा 3/4 को हमने अब 1 से मल्टीप्लाई करने को फ़ायदा उससे नहीं, क्योंकि वो सेम नंबर मिल जाएगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 6/8, ठीक। फिर हमने कहा नहीं सर, हम ऐसा करते हैं 3/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमें मिल गया 9/12। फिर हमने कहा नहीं सर, ऐसा करते हैं जो फ्रैक्शन है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मतलब 12/16। ध्यान रखना, हम कर क्या रहे हैं, हम नेचुरल नंबर से दिए हुए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हमें जो डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, वेरियस फ्रैक्शन मिल रहे हैं, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्यों? सॉल्व करने पे 3/4 के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। और देख लीजिए, हमने कहा 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिल गया 15/20। हमने 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो हमें मिल गया 18/24। हमने कहा नहीं सर, 3/4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 21/28। फिर हमने कहा नहीं सर, हमें 3/4 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको मिल गया 18, 8 3 कितना होता है 24/32। तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ पर है क्या, अगर आप देखें तो 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24, 21/28, 24/32 are equivalent fraction, are equivalent fractions। ये सब क्या हैं? equivalent fraction हैं। all are the equivalent fraction। क्यों? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये 3/4 के इक्वल आएंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने हैं दिए हुए फ्रैक्शन के, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ओके, एनी डाउट? नो नो। अब वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे, चलो ठीक है, हमसे ये पूछ लिया, क्वेश्चन कन्वर्ट किया, पूछा उसने कि नहीं सर आप ये बताइए कि इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन हो सकता है ये पूछे आपसे कि चेक गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। अगर क्वेश्चन आता है चेक गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो देखिए ध्यान रखें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि हाउ टू
गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो उसके लिए एक फार्मूला ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे लिखा a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये आया कहाँ से? हमारे पास कंडीशन क्या रही होगी? a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, यानी ध्यान रखना कि इफ़, अगर हम बात करें इसको कुछ इस तरीके से लिखने और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे देन, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे तो हम कह पाएंगे कि बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ध्यान रखना, a अपॉन बी या c अपॉन डी, फर्स्ट एक फ्रैक्शन ये दे रखा है, दूसरा फ्रैक्शन ये दे रखा है। अगर फ्रैक्शन a अपॉन बी और फ्रैक्शन c अपॉन डी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे वो तभी हो पाएंगे जब a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। सर हाउ टू चेक? सर कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं उसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो लिखे हुए हैं वो नोट रहने देते हैं और उन्हीं को चेक करते हैं। ठीक है, सपोज हमने कहा ठीक है बेटा, सपोज हम ये दो ले लेते हैं फ्रैक्शन। हमने ले लिया कि हमें चेक करने को कह रहा है 6 और 9/12, ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, या लिख लेते हैं क्वेश्चन को, सपोज यही कर लेते हैं कि चेक 6/8 एंड 9/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने यहाँ क्वेश्चन बना दिया कि चेक करिए 6/8 एंड 9/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने कहा सॉल्व किस तरह से चेक करें, जो रूल के अकॉर्डिंग था उस रूल क्या कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी और डी को अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए को अगर हम ऐसे लिख लें तो हम क्या करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली लिख लो इसे ए बी और सी डी। ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई और फिर कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो हमने ये किया, 6 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया। देखो 6 12 जो आप जानते हो 72 होता है, 9 8 जो 72 होता है। तो आपने क्या देखा, बोथ आर द सेम। सो हम कह सकते हैं हेंस 6/8 एंड 9/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने कह दिया कि हमारे पास हेंस, ठीक है, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। कैसे? आपको बता दिया 6 8 और 9 12 को हमने चेकआउट किया। चेकआउट करने पे क्या देखा कि 6 × 12 की मल्टीप्लाई करें और 9 × 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ आर द सेम। सो गिवन क्वेश्चंस आर कंप्लीटली इंडिकेटिंग कि बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना यहाँ क्या टॉपिक हुआ आपका, इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो फ्रैक्शन दे रखा है उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो आपसे डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस कि हाउ टू फाइंड गिवन फ्रैक्शन हैव द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हमने क्लियर किया कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हों तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं हैं। बोथ टॉपिक वी आर डिस्कस हियर। ठीक है, वी गिवन द सम होमवर्क बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। Enjoy study and bye.